Class 11. Hello. Today I am going to give you second lesson of your Hornbill poem, The Voice of Rain. Actually, it is the third lesson because second poem is deleted from your course. So third poem is The Voice of Rain, written by Walt Whitman, the great poet. Now I am going to start to read the poem. And whom art thou? Said I to the soft falling shower, which strays to tell you, give me an answer. As her translated, I am the poem of earth, said the voice of rain. Eternal, I rise infallible out of the land and the bottomless sea, upward to the heaven, whence vaguely formed altogether chained and yet the same. In this poem, Walt Whitman talks imaginary in the imaginary way with the soft shower, falling shower. Voice of rain means the rain is saying something. He was imagined when the rain says something to him. उसने देखा कि पोएट ने कि हमसे मैंने रेन से कुछ बात करी और रेन ने मुझे जवाब दिया. He was shocked to see this. The poet here described the magical mystical experience. उसने अपना एक बड़ा mystical experience आपसे शेयर किया. Once there was a soft shower of rain. वो कहता एक बार एक soft shower of rain हो रही थी. The poet asked the shower who he was. उसने पूछा तुम कौन हो? Who are you? और वो क्या कहती है? And he was wondered, stuck. वो तो wondered हो गया. What happened when he shower started giving an answer? जब उसने देखा कि shower is going to give some answer. The shower gave an answer in the language the poet translated in front. उसने अपनी भाषा में shower ने आंसर दिया. पोएट ने अपने रूप में उसे ट्रांसलेट कर लिया कि रेन हमसे क्या कहती है. रेन कॉल्स हिज वॉइस ऑफ रेन, और द वॉइस ऑफ रेन ने उसे क्या कॉल करके कहा. रेन सेड टू इटसेल्फ द पोएम द अर्थ, कहा मैं एक कविता हूँ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की एक पोएम हूँ. इट सेड दैट इट कीप्स राइजिंग इटर्नली आउट ऑफ द लैंड, मैं नीचे से लैंड से इटर्नली आती रहती हूँ, राइज होती हूँ. एंड द बॉटमलेस सी, और मैं समुद्र की गहराई से आती हूँ. नो वन कैन फील नो टच व्हेन इट इज राइजिंग, कोई मुझे जान नहीं सकता, कोई मुझे महसूस नहीं कर सकता मैं कब राइज हो जाती हूँ, मैं कब फॉल करती हूँ. इट इज इम्पैलेबल, इट गोज अप टुवर्ड हेवन एंड द स्काई एंड देयर इज अ टेक अ वेग फ्रॉम विच इट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ विच इट कैन राइज. कहते हैं मैं किस फॉर्म में ऊपर जाती हूँ, किस फॉर्म में नीचे आती हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकता. वैसे आप लोगों को पता है वो वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाती है और रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे आती है. बट इट कंटेन्स, इट रिमेन्स द सेम एंड इट्स नेचर ऑफ कंपोजिशन. बट ये जो एवेपोरेशन होके ऊपर जाते हैं और रेन ड्रॉप बन के नीचे आते हैं, इनका कॉम्पोजिशन सेम होता है. इट चेंजेस ओनली इन इट्स फॉर्म, नॉट इन द इसेंस. असली में वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो जाता है. कहीं ओस बन जाती है, कहीं पानी बन जाती है, कहीं पानी की बूंद बन जाती है. इस तरह पोएट सॉफ्ट रेन को इसमें एक्सप्लेन करता है. आई डिसेंडेड टू द lave of daughters, atomized dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn, and forever by day and night I give back my life to my own origin and makes pure and beautify it. I descended to the lave of droughts. कहते मैं क्या करती हूँ, मैं इस ड्रॉटेड, मैं इस सूखी पृथ्वी को बिल्कुल लेव अप कर देती हूँ. मीन्स वाटर, हर जगह पानी पानी, सबको ब्लॉसम कर देती हूँ. ट्री ब्लॉसम हो जाते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम हो जाते हैं, ट्री ग्रो अप करते हैं. और एटोमाइज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और इस ग्लोब पे पड़ी हुई डस्ट को एटोमाइज कर देती है और वो डस्ट सेटल हो जाती है, फिर धूल मिट्टी कुछ नहीं उड़ती. एंड ऑल ऑफ देम विदाउट मी वे सीड्स नो ओनली. कहते मेरे बगैर तो सीड भी कुछ नहीं है. सीड को आप पृथ्वी पर जब बोएंगे फिर आपको वाटर डालना पड़ेगा. अगर आप वाटर नहीं डालते, रेन ड्रॉप नहीं गिरेगी तो सीड अनग्रोन हो जाएंगे, विदाउट अनबॉर्न हो जाएंगे, वहीं ड्राई हो जाएंगे. वो खुद ये रेन बात बोलती है, मैं कौन हूँ. द रेन टेल्स द पोएट दैट इट कम्स फ्रॉम डाउन फ्रॉम द स्काई टू बेथ द अर्थ ड्राई लैंड. ये जो ड्राई लैंड है इसको मैं नहला देती हूँ. आई बेथ,
और मैं आती कहाँ से हूँ? फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द हेवन। एंड टाइनी पार्टिकल्स इन द लेयर डस्ट, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, एटम्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? वेट हो जाते हैं। इट पेट्स ऑल दोज दैट विदाउट वर्म मेयर सीड्स, और जो चीज़ें अनबॉर्न है, जिन चीज़ में जान नहीं है, मैं उनमें जान डाल देती हूँ। ये सीड जो पृथ्वी पर डाले बोए जाते हैं, ये भी मेरे बिना अनबॉर्न हैं। विदाउट द रेन दे कुड नेवर स्प्रॉट इनटू न्यू लाइफ। विदाउट रेन तो वो स्प्रॉटअप भी नहीं हो सकते हैं, वो न्यू लाइफ नहीं पा सकते। दे वुड हैव रिमेन अनबॉर्न, उन्हें अनबॉर्न रहना पड़ेगा। रेन अपनी तारीफ में ये बातें बोलती है, रेन ड्रॉप बोलती है वो इमेजिनरी है। पोएट यहाँ पे पोएटिक वे में इसको एक्सप्लेन करता है। द रेन सेज दैट कीप्स गिविंग बैक लाइफ इज एवर अर्थ फ्रॉम विच इट बॉर्न। पहले आती है, फिर अनबॉर्न हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मर जाती है, फिर एवोपरेट होके ऊपर चली जाती है, राइज अप करती है, फिर आ जाती है। इट कीप्स मेकिंग द अर्थ प्योर एंड ब्यूटिफाई। अब अर्थ को प्यूरिफाई और ब्यूटीफाई, सुंदर, पानी बरसता, सब लहलाने लगते हैं, सब खुशहाल हो जाते हैं। अभी मॉनसून आएगा तो आप सब खुश हो जाओगे। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम एन बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग recalled it unsealed duly with the return। कहते हैं मैं आती हूँ, बरसती हूँ, सबको ब्यूटीफाई करती हूँ और मर जाती हूँ, फिर राइज अप हो जाती हूँ, फिर स्काई में जाके मिल जाती हूँ। रेन इस तरह कहती है। अब आप कहेंगे रेन कैसे कहती है? दिस इज इमेजिनरी। वॉल्ट व्हिटमैन एक बहुत अच्छे नेचर पोएट है और वो इस तरीके से रेन को एक्सप्लेन करते हैं जैसे रेन ड्रॉप को वो पर्सोनिफाई करते हैं। Thank you.